हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बीवीसी स्टडी क्लासेस, यहाँ पर आपको बायोकेमिस्ट्री, साइंस और साथ में बहुत सारे जीव जंतुओं के प्रैक्टिकल और उनके बारे में रोचक तथ्यों के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 11 की केमिस्ट्री के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर क्या है, आपकी रसायन शास्त्र की मूल अवधारणाएं। इसमें हम इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मूल अवधारणाएं हैं, रसायन शास्त्र का कितना विस्तृत क्षेत्र है, रसायन शास्त्र की परिभाषाएं क्या पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम रासायनिक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और यौगिक पदार्थ किसे कहते हैं इनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम जानते हैं कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? रसायन शास्त्र की उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में यदि हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? आपके मिस्र देश में मानी जाती है। अर्थात इसकी उत्पत्ति सबसे पहले इनका उपयोग या यूज किया गया आपके मिस्र देशों में। मिस्र के देशों में इसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे पहले के समय में वहां पर ममीज बनाई जाती थी। क्या बनाई जाती थी? ममीज। और उन ममीज को रख करके सुरक्षित रखा जाता, जिसमें हजारों वर्षों तक वह डेड बॉडीज सड़ती नहीं थी, खराब नहीं होती थी। तो वो कौन सा लिक्विड था? तो वो पहले से ऐसे लेप या ऐसे रसायनों का उपयोग करना जानते थे जिससे कि टिश्यू और आपके ऊतक सुरक्षित बने रहें और उनमें कोई परिवर्तन ना हो। तो यहां से अगर हम इसी की और विकसित कड़ी देखते चलें तो अगर रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आपका एंटोनिन वॉन लुहेनहॉक लेवाजियो। अर्थात लेवाजिए, हम इसे शॉर्ट नाम देख सकते हैं कि लेवाजिए ने इसकी खोज की थी, इसका अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन किया था। और यदि हम अपने भारत की बात करें, कहाँ की बात करें? अपने भारत की। भारत में रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? नांगा अर्जुन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नांगा अर्जुन को कहा जाता है। इसके साथ में बहुत सारे अलग अलग समय पर सिद्धांत दिए गए, इनकी अवधारणाएं दी गई जो अलग अलग भिन्न प्रकार की हैं। इसमें हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। जैसे हमने साइंस का एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको साइंस के बारे में पूरी डिटेल देखी, उसके खोजकर्ताओं के बारे में, उसके पूरा विस्तृत अध्ययन दिया था। तो अगर हम बात करें रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र शब्द एक किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें सबसे पहले आपके 1883 ईस्वी में इसे रसायन या प्राकृतिक रसायन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राकृतिक रसायन। उसके अंतर्गत इसे धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विकास होता गया तो जो इसका अध्ययन करता था उसे क्या कहा जाता था? कीमीगार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कीमियोगार। कीमियोगार के पश्चात इसे जैसे जैसे इनका विकास और हमारी आधुनिक होती गई तो इन्हें जो अध्ययन करता था उन्हें केमिस्ट कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? केमिस्ट। और इसी प्रकार हम ये भी बता सकते हैं, जैसे आपने विज्ञान की परिभाषा पढ़ी थी कि प्रकृति की क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो इसके विज्ञान की अंतर्गत ही एक शाखा है, अर्थात विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं। क्या है? बहुत सी शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत हम रसायन शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। जैसे आपने भूगोल शास्त्र पढ़ा होगा, है ना, भूविज्ञान पढ़ा होगा, रसायन शास्त्र पढ़ा होगा, वनस्पति विज्ञान पढ़ा होगा, जंतु विज्ञान पढ़ा होगा। बायोलॉजी भी आपके इसी के अंतर्गत आती है, लेकिन वो थोड़ा सा किसमें चली जाती? जीव जंतुओं में चली जाती, तो वो थोड़ा सा आपकी अलग लाइन में हो जाती है या अलग एक शाखा में डिवाइड हो जाती है। तो ये इनकी शाखाएं होती हैं, अनेकों इसकी शाखाएं होती हैं, कार्य क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग पर आप बता सकते हैं। अब यदि हम इसकी परिभाषा देखें, इसकी परिभाषा क्या बताएंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी द्रव्य या पदार्थ के
सूक्ष्म कणों, अणुओं, परमाणुओं के गुण, धर्म, संरचना तथा ऊर्जा द्वारा उनमें होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये आप इतना बता सकते हैं। और देखिए, यदि हम रसायन शास्त्र के महत्व और कार्य क्षेत्र की बात करें तो जैसे अगर हम इसका महत्व देखते हैं तो इसके निम्नलिखित महत्व हैं, जैसे स्वास्थ्य और रक्षा के क्षेत्र में, जीवन रक्षक औषधियां बनाने में, रोग रोधक औषधि बनाने में, दर्द निवारक, निश्चेतक एवं रोगाणु रोधक बनाने में, संक्रामक दोषनाशक तथा जीवाणुनाशक बनाने में, प्रतिजैविक तथा दर्द प्रशांतक बनाने में। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, खाद्य क्षेत्र में, वस्त्र क्षेत्र में, भवन निर्माण में, धातु तथा मिश्र धातुएं बनाने में, प्लास्टिक तथा कांच, ईंधन, सौंदर्य प्रसाधन के संसाधन तैयार करने में और रंग, वार्निश तथा रंजक बनाने में, अंतरिक्ष यान की अभियान में उनकी सामग्रियां बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। कौन कौन से कार्य क्षेत्र होते हैं? तो रसायन शास्त्र के कार्य क्षेत्र के आधार पर इन्हें निम्नलिखित शाखाओं पर विभक्त किया गया है। फर्स्ट है आपका कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जीव रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और व्यवहारिक रसायन। तो ये मुख्य रूप से 6 शाखाएं बताई गई। किसके आधार पर? कार्य क्षेत्र के आधार पर। इसी के आगे हम पढ़ते हैं कि व्यवहारिक रसायन को निम्नलिखित उप शाखाओं पर भी विभक्त किया गया, जैसे कृषि रसायन अर्थात कृषि के क्षेत्र में उपयोग होने वाला, औद्योगिक रसायन, मृदा रसायन, औषधि रसायन, अंतरिक्ष रसायन, पर्यावरण रसायन, नाभिकीय रसायन, अपरद रसायन, वैश्विक रसायन, युद्ध रसायन, खाद्य रसायन, हरित रसायन और ऊर्जा रसायन। ये आदि उप शाखाएं हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। और इसी प्रकार हम और आगे देखते हैं कि इसके संबंध में अलग अलग समय पर अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। तो सबसे पहले आपके रॉबर्ट बायल ने जो आपके 17वीं शताब्दी में इनकी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की और इनके बारे में बताया। तो इससे संबंधित कुछ हम द्रव की प्रकृतियां देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी प्रकृतियां के आधार पर इन्हें विभक्त किया गया है। तो जैसे पदार्थ, इसी को हम द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्य। तो जैसे आप क्या बताएंगे? द्रव को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, तत्व एवं यौगिक, ये भी 2 प्रकार में डिवाइड हो गया। अब इनकी हम परिभाषाएं देखते हैं। परिभाषाओं में सबसे पहले हम देखते हैं मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक साथ निश्चित मात्रा में उपस्थित रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, नमक का या जल का घोल, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक मिश्रण कहलाएगा। इसी प्रकार समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थ एक दूसरे में इस प्रकार पूर्णतः मिश्रित होते हैं कि पूरे मिश्रण का संगठन एक समान जैसे दिखाई देता है। यदि आप नमक और शक्कर को एक साथ पीस लें तो क्या उसमें कोई डिफरेंस बता पाएंगे? तो नहीं। ये क्या कहलाएगा आपका? समांगी मिश्रण कहलाएगा। ऐसे विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों का संगठन पूरे मिश्रण में असमान हो, जैसे चीनी व बालू का मिश्रण। आप एक पात्र में चीनी ले लें और एक पात्र में रेत का मिश्रण ले लें, उन दोनों में एक साथ मिक्स कर लें तो उसमें आप दोनों में अंतर बता सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स आपके रेत के हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स आपके शक्कर के हैं। तो इतना आप बता सकते हैं। और देखिए, यदि हम तत्व व यौगिक के संबंध में पढ़ें या तत्व की परिभाषा बताएं तो क्या कहेंगे? वह पदार्थ जिन्हें
एक या एक से अधिक भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके तत्व कहलाते हैं। और यौगिक किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण से बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? आपका यौगिक कहते हैं। तो इतना आप बता सकते हैं। और इसी प्रकार हम देखते हैं उनके मापन की विधियां। तो मापन की अगर विधियां बात करें तो मापन की मुख्य रूप से दो विधियां होती। कौन कौन सी? अंग्रेजी पद्धति और मैट्रिक्स पद्धति। इन पद्धतियों के आधार पर इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका जनेवा में स्थित है। तो इनके आधार पर मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर मुख्य रूप से 7 इकाइयां, मापन की 7 इकाइयां बताई गई जिन्हें हम एसआई पद्धति पर व्यक्त करते हैं। तो जैसे कि आप ये सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में जैसे पहला दिया है लंबाई, जिसे हम काहे से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एल से। द्रव्यमान m, समय t, विद्युत धारा I, विद्युत धारा कैपिटल I, ताप कैपिटल T, पदार्थ की मात्रा कैपिटल N, ज्योति की तीव्रता I म्यू, ये आपका काहे का चिन्ह है? म्यू का चिन्ह है। मीटर m से, किलोग्राम केजी से, सेकेंड को s से, एम्पियर को a से, केल्विन को k से, मोल अणुओं की संख्या को मोल से प्रदर्शित करते हैं। और आपके ज्योति की तीव्रता को काहे से मापते हैं? कैंडला से मापते हैं। तो ये क्या होती हैं? 7 मुख्य रूप से इकाइयां, भौतिक इकाइयां मानी गई हैं। तो इन्हें आप बता सकते हैं। इसी प्रकार इसके आगे हम बहुत सारे विमीय सूत्र दिए गए हैं और उनके आपके प्रतीक दिए गए हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ आपके सार्थक अंकों के बारे में पढ़ेंगे। और सार्थक अंकों के साथ साथ आपका इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे हम अगले नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ेंगे।